जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना। ये मेरा 7वां सत्संग है और मैं बेसिकली पुणे से हूँ, बट एट प्रेजेंट मैं बैंगलोर में हूँ। और मुझे जैसा गुरु जी का आदेश हुआ है कि मुझे रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और अपने गुरुपा की बड़ी बढ़ियाई भी, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है सब मैं बता सकूँ। और सबसे पहले मैं एक दो लाइन अपनी ज़रूर भजन की गाना चाहूँगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आजकल सुन रही हूँ भजन। सतगुरु सतगुरु तेरे, सतगुरु मेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु तेरे, कलम हथ मेरे, कि सुथरे सुथरे लेख लिख दे। कि सुथरे सुथरे लेख लिख दे। कि सुथरे सुथरे लेख लिख दे। कोई मैं वारी वारी जावा, कि सुथरे सुथरे लेख लिख दे। मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अभी बैंगलोर में हूँ और मेरे बेटे का असेसमेंट 2 दिन में पूरा होने वाला है। एंड मोस्टली दिस पीपल आर सेइंग दैट दे विल नॉट टेक हिम बिकॉज दे से दैट दे डोंट टेक द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू दैट थोड़ा मेरे बेटे के बिहेवियरल इश्यूज़ भी आए थे पिछले 3-4 दिनों में। और मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि आप जाके एक बार साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर लीजिए, ही शुड बी ऑन सम मेडिकेशन। एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट टू वेल, आई एम वेरी फ्रैंक विद यू। मेरा थोड़ा नर्व्स में पेन होता है। अब मैं आपको प्रेजेंटली बताऊं, सबसे पहले तो गुरुजी मेरे को हर क्षण हर पल ब्लेस करते हैं। मैं अभी एट प्रेजेंट ये अरदास करती हूँ गुरुपा के चरणों में कि मैं अपने घर जा सकूँ। अपने घर जाके मैं रहना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन जो पीछे एक्सपीरियंसेस हैं वो कभी कभी ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस हैं कि वो मेरे हस्बैंड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरी डॉक्टर भी यूएस में बैठे बैठे कहती रहती है कि नहीं, ही विल नॉट कम एंड स्टे। इट्स वेरी हर्टिंग। और मैं एक्चुअली काफ़ी अकेली हो गई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरी हेल्थ भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। सो आई एम जस्ट प्रेइंग इन गुरु जी फीट, गुरुपा आप कैसे भी करके मेरे हस्बैंड की
बुद्धि थोड़ी सही कर दीजिए, साथ में मेरे बेटे के बिहेवियर्स भी कम कर दीजिए। बट इस सब प्रोसेस में मेहनत है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमें डाइट फॉलो करना पड़ता है, और अगर कुछ ब्रेन से रिलेटेड इशू होता है तो उसमें वी शुड स्टॉप ईटिंग वीट, वी शुड स्टॉप ईटिंग इवन मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं तो हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। जैसे कई लोगों को इवन फिट्स भी आते थे। मैंने आज ही डॉक्टर विश्वरू चौधरी का सुना, एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि इफ़ यू जस्ट टेकिंग ज़ीरो ग्रेन आटा दैट इज़ मेड अप ऑफ बादाम एंड वाटरमेलन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स एंड आई थिंक चिया सीड्स, तो इनको मिला के अगर हम पीस के एक आटा बना लें, पाउडर बना लें, उसकी रोटियां खाएं तो बहुत रिच होती हैं, बहुत एनर्जी रिच होती हैं। तो मतलब हमें अपने साथ मेहनत बहुत करनी है, मुझे अपने बेटे के साथ भी करनी है, अपने साथ भी करनी है, नॉट ओनली फॉर मेंटल हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मेंटल हेल्थ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अब मेरे गुरुजी ही मेरे ऊपर दया करेंगे, मैं अपने घर जा सकूं, मेरे लिए रास्ता वही बनाएंगे। आएगा जीवन में उनको, अपना जीवन में उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं उनसे बस यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप सब ठीक कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी अपने घर जा सकूं। और आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आप हमेशा मेरे साथ हैं। उनके मैसेजेस भी पता है ऐसे आते हैं जैसे मेरे मन में कुछ चल रहा होता है या कुछ कभी घर में हुआ होता है, तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है, तेरे बच्चे बहुत निकम्मे, रुक मैं उनको 2 दिन में ठीक करता हूँ। तो मतलब गुरुपा इज़ लाइक मेरे पापा की तरह, वो बिल्कुल मेरा ध्यान रख रहे हैं। कल एक और मैसेज आया था कि तू हर बार मैसेज अनदेखा कर देती है, गुरु का अपमान करती। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करती गुरुपा, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता, मुझे क्षमा कर दीजिए। इट इज़ जस्ट दैट मेरी हेल्थ गुरुपा कभी कभी ऐसी हो जाती है और मेरे सर में थोड़ा दर्द रहता है। गुरुपा आपको ही सब ठीक करना है, आप बस नाराज़ मत होइए गुरुपा। आपने हम सब पर इतनी मेहर की हुई है कि हमारे पास तो कोई शब्द है ही नहीं बढ़ियाई के लिए। लेकिन गुरुपा जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो मेरी लाइफ में टेंशन चल रही है, उसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि मुझे अब बहुत डाइट फॉलो करके अपने आप को अंदर से हील करना पड़ेगा। अपने बेटे के साथ भी बहुत मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट दे के उसको मुझे हील करना है। मेडिकेशन मैंने अगर देना स्टार्ट भी किया, मेडिकेशन की बात, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं जो हमने पहले देखे हुए हैं। इसलिए ही नीड्स अ गुड एनवायरनमेंट, ही नीड्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सो डू आई। एंड हम लोग एक्चुअली पता है मेरा मन क्या करता है, हम लोग बड़े मंदिर के पास ही हमारा घर होता तो कितना अच्छा होता। हम गुरुजी के चरणों में वहीं पे हम सेवा करते रहते, मैं और मेरा बेटा, बहुत हम खुश हो जाते हैं। ये भी मेरी अरदास है गुरुजी के चरणों में, गुरुपा ये भी चीज़ मेरी अरदास शायद पूरी कर दें। लेकिन अभी मेरे जो हस्बैंड की बुद्धि है वो पुणे में रहने की है, बेटी मेरी यूएस चली गई है, बेटे को वो लोग आने नहीं दे रहे। आई डोंट नो, ओनली गुरुजी कैन सॉल्व दिस नाउ, बिकॉज दे आर एक्चुअली ड्राइविंग मी ऑल्सो मैड बाई मेकिंग मी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो बात अलग है कि हर बार मेरा गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा है कि मुझे वो हर बार, ही विल गेट मी बेस्ट ऑफ द होटल, ही विल गेट मी ग्रेट हेल्प, ही इज़ कीपिंग मी कंफर्टेबल। गुरुजी इज़ मेरे पिता है, वो मेरे साथ है, वो मुझे हर वक्त एहसास करा रहे कि बेटे तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलना, और मतलब एवरी टाइम गुरु जी इज़ विद मी, आई नो इट, मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड की बुद्धि है, जो मेरी डॉटर की बुद्धि है, जो उनके पीछे एक्सपीरियंसेस है, जो उनका मिसकंसेप्शन है, दे डोंट वांट टू नाउ इवन थिंक ऑफ कीपिंग माई सन। तो ऐसे कैसे चलने वाला है? एंड अकेले मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती। मैं अभी तक 7 जनवरी से निकली हुई हूँ, 7 से आज क्या डेट हो गई है? टुडे इज़ ऑलमोस्ट 29, तो ऑलमोस्ट 22 days आई एम विद माई सन, एंड इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट। उसके बिहेवियर्स भी आए हैं बीच में, और कभी कभी सीरियस बिहेवियर्स आए हैं जो मेरे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो गुरुपा आप प्लीज़ दया कीजिए, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा। मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सारे बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा, आप सब कुछ अच्छा कर दीजिए। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ही हमारा सब कुछ है गुरुपा। हमारी बुद्धि सही है तो हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, और अगर बुद्धि विवेक में कुछ भी हो जाता है गुरुपा तो इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बेटे के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन वो भी शायद उसके तो नहीं, हम ही लोग के कर्म थे गुरुपा। लेकिन अब मेरे पति की बुद्धि सही कर दीजिए गुरुपा, आप चमत्कार कर दीजिए। मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे शब्दों में कुछ कहीं मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप पर सब कुछ छोड़ती हूँ गुरुपा। यही अरदास करती हूँ कि मैं आपके बड़ी मंदिर बहुत जल्दी जल्दी आती रहूँ, आपकी सेवा करूँ गुरुपा। आप मुझे अपना सेवादार रख लीजिए, मुझे और मेरे बेटे को। आप हमेशा कहते हैं कि वो मेरा मायका है, गुरुपा आप हमें सच में वहाँ सेवादार रख लीजिए। हम लोग हमेशा आपको याद करें,
आपकी भक्ति करें और जीवन में आगे बढ़े। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।